दोस्तों एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो हाइकिंग इन पाटनक्कलम। आज हम जा रहे हैं जर्मनी के सबसे खूबसूरत और मैजिकल नेचर स्पॉट में से एक पाटनक्कलम। हर सुबह एक नई दुआ होती है और हर सफ़र एक नई कहानी। जैसे ही घर से बाहर आया मिल गए मेरे अमेजिंग फ्रेंड्स। सब लोग ऑलरेडी मस्ती के मूड में। दोस्त वो नहीं जो हर पल साथ हो, दोस्त वो है जो हर पल को खास बना देता है। तो निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। पर सबसे फनी बात, कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सबके पेट से आवाज़ें आ रही थी। सो हमने डिसाइड किया पहले एक सॉलिड ब्रंच करते हैं। तो अब ये देखिए मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, फूड। चिकन फ्राइड, सलाद, एग बॉयल एंड साबुदाना खिचड़ी, ऑल होममेड। भूख सबको लगती है पर साथ खाने का मज़ा सिर्फ अपनों के साथ आता है। खाने के बाद सेल्फी टाइम और कुछ थोड़ी बहुत मस्ती दोस्तों के साथ। सो थोड़ा सफ़र और थोड़ी मस्ती ज़रूरी है एक अच्छे यादों के लिए। तो ये सब के बाद निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि अभी कुछ और दूर बाकी है। और ये मेरे दोस्त हंसी मजाक ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी हम निकल पड़े आगे अपने सफ़र के लिए। जैसे हम आगे बढ़े खूबसूरत वादियों में कहीं खो गए। ये नज़ारे, ये माहौल ट्रूली अमेजिंग। कुदरत की हर सांस में एक नशा सा होता है जो दिल को चुपके से सुकून देता है। फिर आती है एक लंबी सी टनल, लाइट्स, इको, पूरा सिनेमैटिक फील। लग रहा है कि ये टनल कभी ख़त्म ही नहीं है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एक्साइटमेंट बढ़ते जाता है। टनल से निकलने के कुछ देर बाद हम पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन के पार्किंग लॉट में, जो कि है ओलंपिक विंटर स्टेडियम गार्मिश में। और ये 360 व्यू वहीं का। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि केबल कार्स ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए। और वही जो राइट में आप छोटी बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ पर आप वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं और फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जो कि कुछ ही दूरी पे शुरू हो जाता है। और आपको थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक इन्फॉर्मेशन डेस्क मिलेगा, जो कि आपको एक यहाँ का मैप प्रोवाइड कर पाएगा। मैप ताकि आप नेचर में खो जाए, रास्ते में नहीं। कुछ मिनट चलने के बाद हम पहुँच गए ओलंपिक विंटर स्टेडियम। एक हिस्टोरिकल फील। कुछ जगह कहानियों का घर होता है, जहाँ हवाएं भी यादें सुनाती है। स्टेडियम के बाहर निकलते ही फ्लोइंग माउंटेन वाटर दिखा। आवाज़ इतनी स्मूथली जैसे नेचर अपना गाना सुना रहा है। पानी की धुन में भी एक अजीब सा सुकून होता है। सो आगे बढ़ते हुए और ये खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। और क्या क्या कैप्चर करें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हर एक सीन यूनिक है, खूबसूरत है और इमेजिनेशन से भी परे है। इमेजिन वर्ल्ड लगता है शायद, पर आप जब भी इसे अपनी आंखों से देखोगे तो समथिंग इट विल बी मैजिकल। इट विल लुक एवरी टाइम न्यू एंड यूनिक। सो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, सारे दोस्त हंसी मजाक करते हुए और ये खूबसूरत व्यू एंजॉय करते हुए, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूनिक और न्यू था। और कुछ दूर चलते ही हमें कुछ एक खूबसूरत सीन है जो कि एक्सेसिबल थी, बस हमें थोड़ा सा मेहनत करके नीचे उतरना। और फ्रेंड्स नीचे गए, उनके बाद मैं भी पीछे पीछे नीचे उतर गया। और जैसे ही पानी के करीब गया और फर्स्ट सिप किया, आइस कोल्ड फ्रेश बट अनबिलीवेबल। तो कहते हैं ना, कुदरत का पानी जब दिल को छू जाए तो थकान भी दुआ बन जाती है। सो वैसे ही कुछ हालत थी हमारी। जैसे ही वो पी के फ्रेश होकर मैं आगे बढ़ा, लिटरली कुछ और ही फीलिंग थी। फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी फ़ोटो ले लें और ये वेदर को एंजॉय करें, क्योंकि इट वाज रियली वेरी सनी। एंड देन आफ्टर सम फोटोज़ वी वेंट अहेड। फिर आया वो मोमेंट, अपना फिल्म का एंटरटेनमेंट। फर्स्ट लुक में तो बिल्कुल स्पीचलेस हो गया मैं। उफ, क्या नज़ारा है, लिटरली कांट एक्सप्लेन। बट हलो हलो हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही जैसे ही हमने नीचे देखा, लिटरली इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था, जो कि ट्रूली नेचर से भरा हुआ था। और थोड़ी देर बाद हमने सोचा चलो फ़ोटोग्राफी शुरू करते हैं फिर से, और सेल्फ़ी लेते हुए थोड़ी मस्ती करके साथ आगे बढ़ते रहे। और लिटरली ये ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ एक से बढ़ के एक थे। शायद मुझे लगता है कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये खूबसूरती और ये नज़ारे देखने के लिए खुद इसे रियली
एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ आके ही मिलेगा। सो नेक्स्ट ट्रिप लिटरली प्लान कीजिए ये खूबसूरत जगह के लिए। और ये खूबसूरत सा वाटरफॉल तो सीधा पहाड़ों से गिर रहा था। वरुण ने कहा, वाजिद प्लीज़ मेरी फ़ोटो ले ले। जैसे कि आपने देख लिया होगा, ये रास्ता लिटरली बहुत नैरो था, जो कि खूबसूरत के साथ उतना ही डेंजर भी था। सो जब भी यहाँ आए, अच्छे शूज़, ग्रिप्स वाले, और जितनी सेफ्टी पर रख सके उतना आपको ध्यान देना है। खूबसूरती और फ़ोटोज़ एक पॉइंट है, पर सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। रास्ते में एक छोटा सा आइडल दिखा, किसका और किसने रखा पता नहीं, पर पूरा एरिया को एक स्पिरिचुअल फील दे रहा था। ये मैजिकल प्लेस लगभग कुछ 700 मीटर लंबी है, जिसमें आप ये सारे नज़ारे के साथ ऑब्वियसली थ्रिल भी एक्सपीरियंस करेंगे। और जैसे ही ये टनल ख़त्म हुई, हमें एक अच्छी स्पॉट दिख गया जहाँ हम थोड़ा सा रेस्ट ले सकें और हमारा लंच कर सकें। फिर हमें ये ट्रिकी बट शॉर्टकट रास्ता नीचे जाने के लिए मिल गया, जिससे हम हल्लू हल्लू नीचे पहुंच गए एक खूबसूरत और प्यारी सी लोकेशन पे, जहां से हम लिटरली बैठ के फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं और खाना हमारा खा सकते हैं। मेरे नीचे आने से पहले वरुण, निहारिका और शरीफ भाई सब वो लोकेशन पे पहुंच चुके थे और शूज़ निकाल के पानी में पैर भी डाल चुके थे और जोक्स क्रैक कर रहे थे, जब तक मैं अपना ट्राइपॉड सेट करके उनके पास आया और देखा कि क्या जोक हो रहा है, और उनके साथ फिर जॉइन होकर लिटरली हंसी मजाक आगे बढ़ता रहा। और एक और बात, जो पानी था लिटरली वो आइस कोल्ड था, और जितना वो मज़ेदार था उतना ही वो आइसी भी था। सो संभाल के, अगर आप समर में नहीं आ रहे हैं तो ये वाटर लिटरली बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जैसे ही हमारी हंसी मजाक आगे बढ़ते रहे, सडनली हमने ऑब्जर्व किया कि एक हेलीकॉप्टर की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। जैसे ऊपर देखा तो एक इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस थी, जो कि सीधा हमारे सर के ऊपर उड़ रही थी, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या वो लैंड करेगा या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। सो उसने 2 चक्कर मारता रहा और फिर उसके बाद वो वापस हमारी जगह पे पहुँचा। फिर हमें दिखा कि लिटरली 2 लोग उससे लटक रहे हैं। सो समझ में आ चुका कि कोई इमरजेंसी है और हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता, बट वो उनके 2 लोगों को नीचे भेज रहा है, जिसमें से ऑब्वियसली एक डॉक्टर होगा और दूसरा शायद डॉक्टर हो सकता है या फिर रेस्क्यू स्टाफ हो सकता है। जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे, हेलीकॉप्टर भी थोड़ा सा नीचे आ चुका था, जिससे पूरी तरफ बहुत ज़्यादा आंधी हवा चल रही थी। और जैसे ही ये रेस्क्यू स्टाफ नीचे उतर चुके थे, उन्होंने उस पेशेंट की तरफ बढ़ते रहे। कुछ लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया था और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि एक्चुअली क्या हुआ है। कुछ देर बाद हमने हमारी हाइकिंग कंटिन्यू की, जो कि बहुत थ्रिलिंग थी, क्योंकि जो रास्ते आप देख रहे हैं ये बहुत डेंजरस भी थे, बहुत चैलेंजिंग भी थे, क्योंकि ऑटम टाइम था। पतझड़ की वजह से रास्तों में पूरे पत्ते जमा थे और कुछ रास्ते थोड़े से नम और कीचड़ से भरे थे, और ऑफ कोर्स ये नैरो रास्ते की वजह से, जो कि बहुत डेंजरस थे, हमें बहुत संभल के और सेफ्टी के साथ आगे बढ़ते रहना पड़ा। और कुछ वक्त बाद हमारा ये जर्नी एक सेल्फी के साथ ख़त्म हुई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।